हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग मज़े में होंगे और मस्त होंगे। और ये देखो, हमारी छत पर जो बन की लकड़ियाँ रखी थी उनमें मोहार का छता मोहारों ने रख लिया है। और देखो ठंड के मारे कैसी टिटरी सी हो गई हैं ये। तो मैंने इनके ऊपर कट्टा डाल दिया था, मैंने शायद ठंड की वजह से ऐसी हो गई हैं। तो सुबह सुबह मैं जब छत पर टहलने आती हूँ ना, तो तभी मैंने देखी थी ये कि मोहारों ने छता रख लिया है। तो फिर मैंने सोचा अब सावधानी से निकाला करूँगी लकड़ियों को। और ये देखो, मेरे सारे जितने भी पौधे लगे हुए हैं ना, सारे मैंने अपने घर से जो वेस्ट खराब चीज़ें होती हैं ना, उन्हीं में पौधे लगाए हुए हैं। कोई भी कट्टिया या कोई भी बाल्टी वगैरह कुछ भी टूट जाए, उसका इस्तेमाल मैं हमेशा पौधे लगाने के लिए ही करती हूँ। और दोस्तों, किचन का बेस्ट होता है ना, आलू के छिलके हैं और प्याज के छिलके हैं, ये सारी चीज़ें मैं एक बाल्टी में डालते जाती हूँ। तो इससे खाद बनता जाता है, तो मैं उसको सभी पौधों में थोड़ा थोड़ा करके डाल देती हूँ, तो इससे पौधे मेरे अच्छे रहते हैं। और ये देखो, मैंने आज बनाई थी मेथी आलू की सब्ज़ी। तो फिर मेथी आटे में मिलाने के लिए मैंने थोड़ी सी उसी सब्ज़ी में से निकाल के रख ली थी, क्योंकि अगर हम कच्ची खाते हैं तो फिर हमारी सेहत के लिए ज़्यादा अच्छी रहती है। और मैंने गाजर छील के रख ली हैं। मैं गाजर की खीर बनाऊंगी आज। और अदरक मैंने साफ़ करके रख लिया है, मैं फ्रीज में रख दूंगी, क्योंकि ऐसे ऐसे ही रखने में अच्छा नहीं लगता है। तो इसीलिए मैं साफ़ करके ही रखती हूँ। अदरक को धो के सुखाने के बाद ही फ्रिज में रखती हूँ। तो आप भी दोस्तों कच्ची जो सब्ज़ी होती हैं उन्हें खाने की ज़्यादा कोशिश किया करें, क्योंकि वो हमारे लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होती हैं। हरी सब्ज़ी होती हैं जो अगर हमें ऐसे ही आटे में मिलाएंगे तो उनका ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा हमको। तो इसीलिए सर्दियों के मौसम में वैसे भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं खाने के लिए, सब्जियां भी अच्छी होती हैं। तो मैं उनको खूब भरपूर मात्रा में खाती हूँ और अपने बच्चों को भी खिलाती हूँ। अगर बच्चों को पसंद ना हो तो मैं कहती हूँ कि ये तुम्हारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है, तो इनको भी खाओ। और मुझे रोटियों के साथ हरी मिर्ची खाने में बहुत अच्छी लगती हैं, क्योंकि अचार कभी बनाती हूँ तो मेरे हाथों का ख़राब हो जाता है। तो अब पिछली बार मैंने वीडियो बनाई थी अचार की, तो मैंने अचार बनाया था, मेरे हाथों का ख़राब हो गया। तो इसीलिए मैं ऐसा करती हूँ, जब सब्ज़ी बनाती हूँ तो छौंक के रख लेती हूँ मिर्ची, और नमक मिला के रख लेती हूँ। तो सब्ज़ी के साथ खा लेते हैं हम सब, हमें अच्छी लगती हैं इसलिए। और ये देखो, मेथी मिला के मैं आटा लगा के रख ले रही हूँ, क्योंकि मैं रोटी तो चूल्हे पे बनाने के लिए जाऊंगी, क्योंकि यहाँ पर तो ये सब्ज़ी बनानी है और गाजर का हलवा बनाना है। तो मैंने गैस ऑन करके कुकर में दूध रख दिया है गरम करने के लिए। जब दूध अच्छे से गर्म हो जाएगा, जब उसमें उबाल आ जाएगा, तो हम उसमें 2-4 इलायची डाल देंगे। और फिर अच्छे से दूध गर्म होने के बाद हम उसमें गाजर डाल देंगे। तो फिर ये कुकर को लगा देंगे। जब एक सीटी लग जाएगी, तब हम उसमें तैयार जो हमने कुछ भी मेवा काट के रखी है ना, उनको हम डाल देंगे। अगर आपके पास नहीं है तो नहीं भी डालें, अगर है तो डाल दें। तो इस तरह मैं जल्दी से गाजर की खीर भी बना लेती हूँ, क्योंकि जैसे गाजर तो खाते नहीं है बच्चे, घूमते रहते हैं। तो मैंने सोचा कैसे भी खिलाऊं, विटामिन खिलानी है बच्चों को। तो बस मैं ऐसे ही कुछ ना कुछ करती रहती हूँ और बच्चों को भरपूर विटामिन खवाती हूँ, और सबको खिलाने भी चाहिए। क्योंकि अगर हमारी सेहत सही रहेगी तो वो खाने से ही सही रहती है सेहत। तो इसीलिए हमें हमेशा हेल्दी ही खाना खाना चाहिए, बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए। पर यह है कि खाना तो चाहिए, क्योंकि अगर हम खाते रहेंगे तो हमें बाहर के खाने को एडजस्ट करने की भी हमारे शरीर में थोड़ी पावर रहती है। क्योंकि ऐसा होता है, हम कभी भी नहीं खाते हैं, फिर खाते हैं वो चीज़ हमें नुकसान कर जाती है। तो इसीलिए हमें लिमिटेड खाना चाहिए, अनलिमिटेड बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि बाहर का खाना हमारे लिए ज़्यादा अनलिमिटेड खाना नुकसान होता है। अगर लिमिटेड खाओगे तो कोई आपको नुकसान नहीं होगा, तो थोड़ा बहुत तो खा लेना चाहिए। और दोस्तों ना, रोटी सब्ज़ी बनाते में सारी किचन एकदम भरी भरी सी हो जाती है, तो इसीलिए मैं सब्ज़ी निकाल के रख दूँगी। वैसे भी लोहे की कढ़ाई में सब्ज़ी ज़्यादा देर रहने से थोड़ा कालापन सा आ जाता है, और कढ़ाई का कलर भी चेंज हो जाता है, कढ़ाई एकदम काली काली सी हो जाती है, फिर साफ़ भी नहीं होती है। तो इसीलिए मैं सब्ज़ी निकाल के रख दूँगी, और अभी तुरंत ही लोहे की कढ़ाई को साफ़ करके रख दूँगी, क्योंकि इसमें जंग जल्दी लग जाती है ना, इसीलिए। तो दोस्तों, आप भी लोहे की कढ़ाई में ही सब्ज़ी बनाया करें। और वैसे भी और एक और फ़ायदा है इसका कि ज़्यादा बर्तन नहीं होते हैं, साथ ही साथ अगर मैं साफ़ बर्तन करते चलूँगी
ये तो फिर ज़्यादा फैला फैला सा किचन नहीं लगेगा। और दोस्तों दूध हमारा गर्म हो गया है, तो मैं अभी इसमें इलायची डाल दूँगी और गाजरों को डाल दूँगी, फिर एक सीटी लगा लूँगी। जब तक मेरा गाजर की खीर बनेगी तब तक मैं बाहर चूल्हे पे जाकर रोटी बना के ले आऊँगी। क्योंकि रोटियां भी तो मुझे बाहर बनाने के लिए जाना पड़ता है, क्योंकि अंदर तो चूल्हा रख नहीं सकते हैं, गेट बंद है। ऊपर से सारा पटा हुआ है, खुला नहीं है बिल्कुल, तो इसीलिए रोटी बनाने में बाहर जाती हूँ। और दोस्तों जो इलायची, लौंग और काली मिर्च मैंने इस बोतल में रख ली हैं, क्योंकि आसानी से मुझे दिख तब भी जाती हैं, क्योंकि मैं रख के ही भूल जाती हूँ इलायचियों को। तो इसीलिए अब मैंने इस बोतल में रख ली हैं कि सामने से मुझे दिख तब भी जाती हैं। तो इसीलिए आप भी ऐसा ही कुछ करें, अगर आपको भी मेरी जैसी गलत आदत हो कि दिख नहीं रही है कहाँ रखती है, छोटी मोटी चीज़ों को रख के भूल जाती हूँ। तो इसीलिए मैंने अब सामने ही रख ली है कि चाय बनाती हूँ तब भी मैं उसी में डाल देती हूँ। और जैसे कभी कभार मुझे चाय में लौंग डालनी है, काली मिर्च डालनी है, तो कभी कभार मैं डाल देती हूँ, क्योंकि कभी सर्दी ज़्यादा हो जाती है किसी को, तो मैं डाल देती हूँ और सही भी रहती हैं। और दोस्तों मैं अब इसमें कुकर में कद्दूकस की हुई गाजरों को डाल दूँगी, इलायची मैंने डाल दी है, और एक सीटी लगा लूँगी और फिर मैं रोटियां बनाने के लिए बाहर चली जाऊँगी, क्योंकि हम सब को चूल्हे की रोटियां ही पसंद है और हम चूल्हे की रोटी ज़्यादातर खाते हैं। और मैंने गाजर की खीर में से 2-4 गाजर बचा ली थी। जैसे कभी मिक्स सब्जी बनाते हैं, गोभी, गाजर, मटर, मेथी सारी चीज़ें मिला के बनाते हैं, तो उसमें डाल दूँगी। और देखो दोस्तों रोटियां मैं बना के ले आई हूँ, इधर मेरी खीर भी बन गई है। और मैं थोड़ी देर कुकर को रख दूँगी गैस पर बिना ढक्कन लगाए, क्योंकि इससे थोड़ा गाढ़ापन सा आ जाता है खीर में, तो इसीलिए कुकर को खोल के मैं थोड़ी देर इसे बनाऊँगी और चीनी डाल दूँगी, तो ये अब थोड़ी देर में ही बन के तैयार हो जाएगी। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आप अपने बच्चों को हेल्दी चीज़ें ज़रूर खिलाया करें, क्योंकि हमारे बच्चों को रोगों से लड़ने की क्षमता इन्हीं खाने की चीज़ों से ही आती है। आप जितनी ज़्यादा विटामिन्स और प्रोटीन्स बच्चों को खिलाएंगे उतने ज़्यादा आपके बच्चे स्वस्थ रहेंगे। तो आप कैसे भी खिलाएं, किसी भी तरीके से खिलाएं, पर खिलाएं ज़रूर अपने बच्चों को। तो मेरी तो शुरू से ही आदत है, जब मेरे बच्चे छोटे थे तभी मैं उन्हें कुछ ना कुछ खिलाती थी, और अब बड़े हो गए हैं तो अभी मैं कुछ ना कुछ खिलाती हूँ। तो दोस्तों फिर गए थे हम मेला देखने के लिए, सारा काम करने के बाद। तो मेला मेला में बहुत अच्छा सामान मिलता है हमारे यहाँ दाऊजी में, कुछ भी ले लो सब कुछ मिल जाता है, और सिल वगैरह सारा सामान मिलता है यहाँ पर। और दोस्तों मुझे आसमानी झूला झूलने में बहुत अच्छा लगता है, और जो मेरी ससुराल के हैं सभी सबको डर लगता है, कोई मेरे साथ नहीं झूलता है, क्योंकि नंदें सारी डरपोक हैं, वो कभी आसमानी झूला में झूलती ही नहीं है। एक ननद झूल लेती हैं तो सबके साथ में वो भी नहीं झूलती हैं, तो मैं झूल ही नहीं पाती हूँ। और अब मेरी छोटी सिस्टर आ गई है, तो फिर हमने कहा चलो मायके वाले तो हमारे साथ सभी झूल लेते हैं, क्योंकि हमारा मायका आगरा में है ना, तो हम खंदौली सेमरा जो मेला लगता है, तो वहाँ पर हम झूला ज़रूर झूलते थे। और ये दोस्तों मैंने कैप की एक दुकान से कैप देखे तो अच्छे ही नहीं लगे, 150 के 2 थे, लेकिन मुझे अच्छे नहीं लगे। और ये कंघा शीशा इतने प्यारे लग रहे थे, आपको क्या बताऊँ, बस 10 रुपए के थे। तो मैंने और मेरी सिस्टर ने दोनों ने ले लिए, और सारा सामान 10 रुपए का ही है, कुछ भी ले लो। और दोस्तों बहुत ही, और आप लोग भी मेला देखने ज़रूर आएँ, क्योंकि पूरे 1 महीने के लिए लगता है हमारे बलदेव का मेला। अभी तो चल रहा है मेला, आप कभी भी आ सकते हो मेला देखने के लिए। और दोस्तों आप मेरी वीडियो पर एंड तक ज़रूर बने रहना, क्योंकि मैं जो सामान लेके जा रही हूँ मेला से वो भी मुझे आपको दिखाना है। और फिर हम दोनों बहनें चले गए थे झूला झूलने के लिए, हमने टिकट ली और लाइन में भी लगे रहे। संडे का दिन था तो इतनी भीड़ थी, सच में मेला मेला में बहुत ही भीड़ थी। फिर हमने दोनों बहनों ने टिकट ले ली और फिर काफ़ी देर तक हम इधर लाइन में ही लगे रहे। तो बहुत देर बाद हमारा नंबर आया, तो फिर तब हम झूला झूलने गए, और आसमानी झूला में ही झूलना मुझे ज़्यादा पसंद है। और आप बताना दोस्तों किस किस को आसमानी झूला में झूलना पसंद है, मुझे तो बहुत पसंद है। मेला गए और झूला नहीं झूले तो फिर क्या फ़ायदा मेला में जाने का, मुझे बहुत पसंद है। और ये देखो हम आ गए हैं ऊपर, ऊपर से हम आपको दिखा रहे हैं अपने मेले का व्यू। आप देखिए कितना अच्छा लग रहा है सब कुछ। और जो पीछे देख रहा है ना, ये हमारी बुआ का बेटा है, क्योंकि पास में ही हमारी बुआ भी रहती हैं, क्योंकि पहले इधर हमारी बुआ की शादी हुई थी, फिर उसके बाद हमारी हुई थी। तो दोस्तों अगर आप कभी बलदेव में आएँ तो आप जो बलदेव में
बीच मार्केट में एक भल्ले की दुकान है, वहाँ से भल्ला ज़रूर खाएं, क्योंकि ये पहले से ही प्रसिद्ध है। जब हमारी शादी नहीं हुई थी तब से ही सब बताते थे कि यहाँ का भल्ला बहुत ही प्रसिद्ध है, तो हम हमेशा भल्ला वहाँ से ही खाते हैं। और आप किसी से पूछ भी लेना कि यहाँ पर भल्ले प्रसिद्ध भल्ले वाले की दुकान कौन सी है, तो कोई भी आपको बता देगा। तो फिर हमें ऊपर जाने में थोड़ा अजीब सा लग रहा था ना, तो आपको पता ही है जब झूला झूलते हैं तो डर सा भी लगता है थोड़ा सा, लेकिन फिर भी अच्छा लगता है। और देखो ये देखो दोस्तों, हम बैग लेके आए थे 150 रुपये के, 150 के थे दोनों, तो एक मैंने लिया, एक मेरी सिस्टर ने लिया। तो हमने सस्ते वाले ही ले लिए, क्योंकि वैसे भी फिर जल्दी से मन भर जाता है, तो फिर ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। बस अपने केंद्र जाना होता है तो उसके लिए, हल्के फुल्के सामान के लिए, तो फिर मैंने ले लिया। मैंने कि ज़्यादा महंगा लेके क्या करूँगी। और ये 10 रुपये के ईयरिंग्स लिए थे। और देखो ये कड़े लिए थे। सेट तो बिखर गया है, पर ये पूरा सेट है 150 रुपये का। और देखो और बहुत प्यारे कंगन लिए थे, बिंदी के पत्ते लिए थे बहुत सुंदर सुंदर। और ये कंघा शीशा भी लिए थे, मैंने आपको अभी दिखाया था दुकान पर। और दोस्तों मैं ना अपने हाथ में फ़ोन पकड़ रखा है, तो इसीलिए मुझे दिखाने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। और ये 5 रुपये के बिंदी के पत्ता लिए थे कि कभी कभार हम प्रोग्राम में जाते हैं तो ऐसी बिंदी ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं। और रेड और मैरून ही खिलती हैं, तो यही दोनों कलर ज़्यादा लिए। और भी मैंने अलग से दूसरी दुकान से और बिंदी के पत्ते लिए। और ये वाले कड़े लिए थे 100 रुपये के, और एक 50 रुपये के लिए थे। तो वहाँ अच्छे मिल रहे थे, तो फिर मैंने कड़ा भी ले लिए। और मैंने कई, और देखो दोस्तों बैग में चैन भी कई हैं, और वैसे देखने में भी अच्छा लग रहा है। और ये तो दूसरे दिन गई थी मेला में तब लेके आई थी। बस 20 रुपये की ये कट्टिया सी है, कैन सी, और 10 रुपये का ये वाइपर है। और ये 150 के 2 वाले में सामान में से है, क्योंकि इसमें छौंक लगाने के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। तो इसीलिए मैंने सारा सामान, मुझे बहुत अच्छा लगा।